गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे पर्दाफाश लाइव न्यूज का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और इस वक्त मैं कोंडली की विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ। चुनावों का जो सरगर्मी है वो इस वक्त चरम पर है और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हमने निकलते हुए देखा यहाँ पर कि कोंडली के अंदर बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हमें नजर आए। आइए उनसे जान लेते हैं कोंडली के अंदर के राजनीति जो चल रही है, यहाँ किस तरह की राजनीति चल रही है और क्या अभी रुझान है। सर स्वागत। सर क्या नाम है आपका? सर महेंद्र सिंह मेरा नाम है। सबसे पहले आपको आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप यहीं के कोंडली से रहते हैं? जी, कोंडली से। मैं राजवीर कॉलोनी में रहता हूँ, कोंडली विधानसभा में। किस तरह के रुझान है अभी? अब की बार रुझान बहुत अच्छा बना हुआ। कोंडली विधानसभा बीएसपी के खाते में जाएगी। सबसे पहली सीट जो बहन जी के झोली में कोंडली की निकलेगी। क्यों? यहाँ जो काम जो सीट जो होती है रिजर्व सीट है सर यहाँ पे, और इस पर सभी की पूरी दिल्ली की नजर रहती है। जी 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 जी। यहाँ पहली बात यह है कि अभी तक जो यहाँ मौजूदा जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने काम नहीं किए हैं। और काम भी आप देखो हर गली में सीवरों में से गंदगी निकल रही है। अभी हम खिचड़ीपुर से घूम के आए तो वहाँ भी खिचड़ीपुर भी गंदगी निकल रही थी, वो लोग शिकायत कर रहे थे। तो और पानी पीने का साफ नहीं आ रहा। मैं कई साल जब से सरकार आई है फ्री का तो वादा करा, मगर पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए सब मोल के पानी पी रहे हैं, उसका तो पैसे से खरीद कर पानी पीना पड़ा। लेकिन जो यहाँ के अभी मौजूदा आप बता रहे हैं कि जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो बढ़ चढ़कर बोलते हैं कि हम लोगों ने ये किया, फलाना किया, ये किया, वो सारी चीजें योजना नहीं, कुछ नहीं किया। अब आगे जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, और उससे एक कोंडली सब्जी मंडी वाला रोड थोड़ा आधा बढ़वा दिया, आधा नहीं पड़ा अभी। ये तो काम हो गया। और बाकी कोई हमारे यहाँ तो कोई काम करा ना। आप फेस 3 में चले जाओ, अग्रवाल वाले रोड पे, रयान वाले रोड पे गड्ढे हुए पड़े हैं पूरे में। मौजूदा आपके क्षेत्र में सारे में कई जगह गड्ढे मिलेंगे रोडों में, और कहीं भी काम नहीं हुआ किसी भी तरह का। और पहली बात ये, पहले कभी भी पेंशन जो 60 साल वाले की वृद्धा पेंशन होती थी, कभी वो पेंशन किसी भी पहली सरकारों में कभी भी नहीं बंद हुई। इस जब से केजरीवाल सरकार आई है 2017 अप्रैल, बीएसपी के यहाँ पार्षद थे जुगनू चौधरी, तो उसके वहाँ में हम 500 पेंशन लेकर आए थे 2017 में। पहले अप्रैल तक का कोटा होता। अप्रैल के बाद में 2017 से आज तक कोई भी पेंशन की स्कीम नहीं आई है, जब से बंद पड़ी है। और जब से केजरीवाल सरकार आई है, पहली सरकारों में राशन कार्ड भी बनते थे, अब राशन कार्ड भी बिल्कुल ब्लॉक। जब से केजरीवाल सरकार 2013 से राशन कार्ड भी किसी का नहीं बनना, किसी का नाम नहीं चढ़ रहा, और हर तरह से पब्लिक परेशान है इस सरकार से। ये जुमले वाली सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी दलित विरोधी भी सरकार है। और यहाँ के लोगों ने आपके मन बना लिया पूरी तरह से। क्यों? ये केजरीवाल को तो वोट देनी नहीं है। अब बीजेपी ले लो, बीजेपी में जो कैंडिडेट जो दिया वो दल बदलू दे दिया। पहले बसपा से पार्षद बनी थी, बसपा में रही, फिर उसके बाद में बसपा ने टिकट नहीं दिया तो फिर आम आदमी पहुंच गई, वहाँ निगम पार्षद बन गई आम आदमी में। अब क्या आम आदमी ने टिकट नहीं दिया तो अब बीजेपी में। जो तो ये लोग जो इधर से उधर खेलते रहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? तो दल बदलो। अब तो इसके पार्टी वाले हाय हाय के नारे, वीडियो मेरे पास पाई हुई है, हाय हाय के नारे लग रहे हैं जो इसके बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं। क्यों? दल बदलू को टिकट दे दिया, और जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं उस पार्टी में, उनको बेचारे जो हाय हाय कर रहे हैं इस समय जो। इसलिए बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी का तो यहाँ उसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और वो अभी कई जगह जाती है उसका विरोध होता। हाँ जी, शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रतिराम सर। अच्छा, ये केजरीवाल सरकार जो है अभी दिल्ली के अंदर योजना पे योजना निकाले जा रहे हैं चुनाव के वक्त में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी योजना भी निकाली है, जैसे कि पंडितों को उन्होंने कुछ भत्ता देने की बात की है, यहाँ पर महिलाओं को उन्होंने 2100 रुपए की बात की। इस पे क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो इन्होंने मोदी जी से सीख लिया है। ये जुमले देते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये देते कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी तक तो मैं अपने ही यहाँ का बताता हूँ। कोंडली से ही है? मैं कोंडली से ही हूँ, और कई बार हम विधायक के पास भी जा लिए हैं, और JEE जो भी हैं इनके जल बोर्ड के वहाँ जा लिए। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल पीने के मतलब का नहीं है, या तो हमें बाहर से पीना पड़ता है, कोई सुधार नहीं होता। हम तो इनसे परेशान। तो कहते पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हाँ जी, फ्री है। ये इससे कुछ नहीं होता, फ्री से कुछ नहीं होता, शिक्षा से होता है। इन्होंने शिक्षा में मैं कितने ही बच्चों के ऐसे नाम गिना सकता हूँ ऑनलाइन करके। इन्होंने जो बच्चों ऑनलाइन के
चक्कर में उनको एडमिशन। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ बच्चे 9वीं क्लास में फेल हो गए, जबरदस्ती ओपन स्कूल में धकेल दिया, ऐसे कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये शिक्षा को डाउन कर रहे हैं। ये शिक्षा पे तो इनका जोर ही नहीं है। और केंद्रीय सरकार ने तो महंगाई कर ही दी है, किताबों पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स। तो बताओ फिर हमारे गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए सर, सबसे पहले मैं बता दूं, इस दिल्ली प्रदेश में आम आदमी की सरकार वर्तमान में अब तो इस समय नहीं है, पूर्व कही जाएगी। विधायक भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, और सरकार खुद भी आम आदमी पार्टी की। मगर कोंडली विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली के सारे 17 विधानसभा में 1% के काम नहीं हुए। ना तो स्वास्थ्य पे, ना तो शिक्षा पे, ना तो सफाई पे, बिल्कुल 0/0। केवल जुमलेबाजी। इन्हें पता कि केंद्र शासित प्रदेश है, हम कोई योजना लाएंगे तो एलजी के माध्यम से रोक दिया जाएगा। फिर भी बहकावे में लोगों को ला रहे हैं। 2100 रुपया। मैं झारखंड प्रदेश में चुनाव हो रहा था, मैं झारखंड प्रदेश में था, वहाँ भी बीजेपी एक और नई योजना ला दी ना सर, स्टूडेंटों के लिए कर दी है, बसों में फ्री की घोषणा, मेट्रो में आधे टिकट की बात कर रहे हैं, वो भी मानवर बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, सबको पता, सब समझदार हो गए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अन्ना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। ठीक है जी, क्या करना चाहेंगे इस बारे में? मैं बोलते जो ना बोलो, ये मैं बोलता। क्या कुछ कह रहे थे जी? बताइए। आप इस पे बताइए कि महिलाओं को 2100 रुपए के लिए बात कर रहे हैं, आपने भरा फॉर्म क्यों नहीं भरा? जी मैंने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा आपने? मैं तो खुद इनकी पार्टी छोड़कर आई हूँ। अच्छा। आम आदमी पार्टी छोड़कर आई हूँ। उनके सब झूठे खोखले वादे हैं। आप भी देख लीजिए, आपको भी पता होगा, पंजाब में ये जीते हैं, वहाँ भी 1000 का वादा किया था इन्होंने, अभी तक वो तो पूरा किया नहीं है। अब ये यहाँ इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो क्या पूरा करेंगे? अभी क्या होगा ना, आगे ये जब जीत भी गए ना तो ये कहेंगे एलजी फाइल पास ही नहीं कर रहे, इतना बजट। अभी तो ये जेल से आए घोटाले में, अगर इन्होंने 2100 रुपए से कितना करोड़ रुपए बैठता है, क्या दे पाएंगे? हैं? आप मैं पूछती बसपा में क्यों आए हैं आप उधर से? हाँ जी, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं होता, सिर्फ झूठे वादे होते हैं और देने के नाम पर कुछ नहीं होता। जो हम लोग काम करते हैं ना, ये हम लोगों का ही काम नहीं करते, तो हम इसलिए बहन जी की पार्टी में आए, अपनी पार्टी में आए। जी, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। ये अभी कह रहे हैं कि पंडितों को हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, क्या इनको, इस सरकार को, हमारे तो बौद्ध धर्म के जो हमारे बंदे होते हैं, इनके बारे में कुछ इन्होंने, इनके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं? आप क्या कहते हैं? अभी देखो, एक बौद्ध, हमारे बौद्ध भिक्षु भी हैं, और तुम्हारे मस्जिदों के मौलवी भी हैं, और गुरुद्वारों के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो गुरुद्वारे में बैठते हैं, और उधर जो ईसाई धर्म के जो पादरी होते हैं, बताओ किस किस को देंगे? ये खाली पंडितन को बहका रहे हैं, वो देना किसी को नहीं है। क्यों? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ पहले 6 महीना पहले, वहाँ 1,000 रुपए का महिलाओं के लिए वादा करा, वो नहीं हुए। पंजाब में जो 1,000 का 2 साल पहले चुनाव हुआ था, वो आज तक नहीं दिए। देना किसी को नहीं है, खाली जो वोट को डिवाइड, उनको औरतों को दिमाग में ऐसा बैठा रहे हैं, हम तुम्हें ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, मतलब उनका वोट लेने के लिए खाली औरतों को लेते हैं लपेट में कि औरत बहकावे में आ जाती है, अब के बहकेंगे नहीं औरत, सब समझ गए। की बार महिलाएं नहीं बहकेंगी, ये बीएसपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ से कहना है, और बहुत सोच समझ के इन्होंने जो है इस ओर फैसले लिए हैं। तमाम, मैंने आपको कोंडली की विधानसभाओं के लोगों से बातचीत कराई, और इन्होंने अपनी अपनी विधानसभा के भीतर का हाल बताया कि किस तरीके से वहाँ पर अभी भी वैसे ही सड़कें टूटी हुई हैं, रोड खराब है, सीवर ब्लॉकेज है, तमाम वो चीज़ें आपने बताई। सर, लगातार आप जाते रहते हो उधर कंप्लेंट करने के लिए, ठीक कराने? हाँ, बिल्कुल, हम जाते रहते हैं। मैंने तो पहले 10 साल पहले हमारे जो निगम पार्षद बीएसपी का दिया, हमने अपनी राजवीर कॉलोनी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तीनों उसके लिए पैसे पास करा के लाए SC ST बोर्ड से। क्यों? हमारी कॉलोनी में जो पैसा जो लगता है, हरिजन वेलफेयर का पैसा लगता है, और इन्होंने क्या, उस पैसे से हमने जो बी ब्लॉक बनवा दिया, और अब जो बाद में जो सी ब्लॉक बन गया, ए ब्लॉक अभी 3 गली बनी है, वो पड़ी है, बाकी ऐसी कैसी पड़ी है, इनमें गड्ढे हुए पड़े हैं। और ये तो हमारे पैसा जो भी हमारा जो बिजली पानी का जो ये कह रहे हैं ना, फ्री बस फ्री, हमारा SC ST का 750 करोड़ रुपया पूरी दिल्ली के लिए पैसा आता है। ये तो हमारे पैसे को और बांट रहे हैं। जो बच्चों को जो किताब कॉपी, सर्दियों में जो उनकी वर्दी के जर्सी के लिए पैसे मिलते थे, बैग के लिए पैसे मिलते थे, वो वजीफा स्कॉलरशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप सब बंद कर दिया, और सब जितना भी पैसा हमारा 750 करोड़ रुपया दिल्ली का जो आता है, सब वो बंदरबाट में दे रखा है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा। कुछ समय पहले राजेंद्रपाल गौतम, जो कि अपने समाज के हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर जो है समाज कल्याण मंत्री के तौर पर रहे,
उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आपको लगता है कि उनको पार्टी से निकालने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसा क्या उनसे ऐसा गुनाह हो गया, थोड़ा सा आप बताइए। देखो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा भाई। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा जो दिलाई थी, 22 प्रतिज्ञा की तो बात करी थी उन्होंने भाई, वो हमारे संविधान में भी है, संविधान में सारी उसमें दिया हुआ। तो उनको 22 प्रतिज्ञा पे क्यों एलर्जी होगी, उनको पार्टी उससे क्यों निकाल दिया? तो बाबा साहब की बात करते हैं सरकार? बाबा साहब की बात खाली फोटो दिखा के करते हैं वोट लेने के लिए। बाबा साहब के विचारधारा पे नहीं चलते, ये तो मनुवादी विचारधारा पे चलने वाले केजरीवाल जी की आरएसएस के। उन्होंने पहले भी कहा भाई मैं बनिया का बेटा हूँ, घाटे का सौदा नहीं करूंगा, पहले भी बोला उन्होंने। और आरएसएस में वो रहे हैं और उन्होंने कहा मेरा खानदान बीजेपी में ही रिया, आरएसएस से जुड़ा हुआ। जब वो आईटीआई वो जो कर रहे थे, जो कोर्स जो कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने जो अपना विरोध करा था, उसका जो आरक्षण का विरोध करा था इन्होंने। ये तो खाली इनकी जो हमारा दलित वोट है, इनकी वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो दिखा के वोट। दलित विरोधी सरकार है, बिल्कुल दलित विरोधी सरकार है। हमारा यहाँ का विधायक दलित विरोधी है, यहाँ का विधायक भी दलित विरोधी है। दलित विरोधी में सिर्फ जाटव विरोधी। अभी मैं यहाँ, मेरी एक गली है 1 नंबर गली में, वहाँ में बीच में वाल्मीकि समाज रहता है और इधर जो जाटव रहते हैं, इधर जाटव रहते हैं। खाली वाल्मीकि समाज में ही वहाँ कि वो वाल्मीकि समाज से आता है वो यहाँ का विधायक, तो उसने उतना ही हिस्सा बनवाया है, इधर का भी छोड़ दिया, इधर का भी छोड़ दिया। यहाँ भी भेदभाव है, यहाँ भी भेदभाव है, यहाँ भी उसने बड़ा भेदभाव करा। मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो जो बिल्कुल गली को दिखाऊंगा, आगे बनी हुई, पीछे बनी हुई और बीच में बना रखी है। देखिए ये स्पष्ट कहना है कि यहाँ के जो अभी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि यहाँ भी थोड़ी सी यहाँ पर जो समझ को लेकर उन्होंने कहा है कि वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन जाटव समाज के जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके मोहल्ले को नहीं बनाया, ये ऐसा कह रहे हैं साहब। और ज़रूर हम इसकी पुष्टि भी करेंगे। बहरहाल हमने आपको यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया इनकी सुनवाई कि किस तरीके के रुझान है और क्या देश के अंदर, कोंडली के अंदर जो माहौल है और किस तरीके का इन्होंने विकास किया, उसकी रूपरेखा हमने सामने रखी। कैमरामैन परवीन के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, पर्दाफाश लाइव के लिए।